अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत प्यारी प्यारी सी डिटेल्स। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फ़ैज़ आ गए हैं। लास्ट वाले ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि फ़ैज़ आए हुए हैं इंडिया। और तो अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी फ्लिपकार्ट से, तो ये हमारा कोरियर भी आ गया था। हालांकि जब हम अपने घर गए थे तभी ये कोरियर आया हुआ था, तब से हम इसको अनबॉक्स करने का मौका भी नहीं मिला और ये कोरियर फिर वहाँ क्लिनिक पर रखा हुआ था तो मुझे मिला भी नहीं। तो अभी जब हम फैज़ को लेकर आए तब मुझे याद आया कि अच्छा हमारा तो पार्सल भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने इनको बोला कि आप वहाँ से लेकर आएँ, तो फिर वो मुझे ला कर दिए। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, देखते हैं ये कैसा आया हुआ है, अच्छा है, ख़राब है, क्या है। वैसे एक तो हमने अभी तक जितने भी टी शर्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं तो अच्छा ही आया हुआ है। तो चलते हैं इसको भी चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये हमारा पार्सल कैसा है। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग टी शर्ट मंगवाई है। एक्चुअली घर में थोड़ा सा मतलब इस टाइप की पहनो तो सही लगता है और सोने के टाइम आप कुछ भी पहन लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर यहाँ पर ये देखें, काफ़ी हमने गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो हमने काफ़ी लूज़ लूज़ मंगाई है ताकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि सबको पता है कि आजकल गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ पर हमने देखें इस तरह से, इसका कपड़ा भी अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है काफ़ी। ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है। कोई कोई टी शर्ट आ जाती है ना, उनका कपड़ा बहुत हल्का हो जाता है, फिर वो पहनते भी नहीं बनता है आपको। फिर ये वाला तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर फिर हमारा ये आ गया था दूसरा पार्सल, तो हम इसको दिखाते हैं आपको कि हमने क्या मंगवाया है। तो यहाँ पर हमने शादी के लिए एक प्यारा सा सूट ऑर्डर किया था, तो देखते हैं कैसा आया है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छा आया होगा तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर कोई भी परचेज़ करना चाहेगा तो फिर वहाँ से परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ पर सूट बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हमने जब इसको अनबॉक्सिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसका फैब्रिक भी जो था वो भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि कोई कोई कपड़े आते हैं तो बहुत ख़राब हो जाते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल। यहाँ पर बाजू में इस तरह से छोटी सी लेस दी हुई है, काफ़ी प्यारा लग रहा था गला भी इसका देखने में। और साथ में इसके साथ ये पैंट आई हुई है, ये देखें। इसका कपड़ा अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बस हाँ ये था कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, थोड़ा सिल्क टाइप था तो अच्छा था, वैसे इतना बुरा नहीं था। हालांकि इसकी फ़्रॉक और इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर इसमें भी इस तरह से लेस दी हुई थी साइड में, जो बाजू में लगी हुई है, और वो यहाँ पर भी दी हुई थी। तो इस सूट को जब हम पहनेंगे कभी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर यहाँ पर आज हमारे ख़ानदान में थी मेहंदी का फंक्शन था, तो फिर वहाँ पर जाना था। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्दी मेहंदी उनके वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो खैर दावत थी आज हम सब की, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो उसके लिए हमने ये ड्रेस निकाला हुआ था आज। जब गर्मियाँ होती ना तो समझ में नहीं आता कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हालांकि ये सूट देखने में बहुत प्यारा लगता है और साथ में ये कॉटन का भी था, तो हमने सोचा ये पहन लेते हैं तो सही रहेगा। हालांकि रेड कलर पहनो तो थोड़ा डार्क लगता है, लेकिन अब शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो बनता ही है। तो यहाँ पर फिर हमने ये वाला है सूट को आयरन कर लिया था। देखें कितनी प्यारी सी डिज़ाइन है, इसकी बाजू मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसको जब हमने लिया था सिर्फ इसकी बाजू देखकर ही हमने ये वाला ड्रेस ख़रीदा था। मुझे बहुत प्यारी लगती है इस तरह के जो आस्तीनें होती हैं, देखें। और इस पे इस तरह से काम दिया हुआ था और ये रेड कलर पे गोल्डन का बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा था, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया था सूट। हालांकि वो सूट जो हमने आपके साथ शेयर किया वो हमारी शादी का था, शादी के टाइम हमने ख़रीदा था और रखा था काफ़ी टाइम से। फिर मेरे भाई ने सिलाई करता है तो वो फिर उसने मुझे स्टिच करके दिया, तो मुझे प्यारा लगता है। और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत प्यारा प्यारा सा कलेक्शन वॉच का जो हमारे पास है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। समझ भी नहीं आता कौन सी पहनूँ, तो फिर मैंने ना सारे निकाल के रख लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेते हैं हम अपनी बहुत प्यारी प्यारी सी वॉचेस जो हम सऊदी से लेकर आए थे। कुछ कुछ हमारी शादी की थी, कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी थी। तो यहाँ पर ये गोल्डन वाली देखो कितनी खूबसूरत लग रही थी, इसमें छोटे छोटे से जरकन लगे हुए थे और वो देखने में भी बहुत प्यारी थी। अच्छा, ये वाली जो वॉच थी ये ब्लू कलर में थी और बहुत प्यारी लग रही थी। इसका ये वाला जो चीज़ था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी चाहें, छोटा बड़ा। और इसमें ना ये मैग्नेट लगा हुआ था, इसको आप आराम से छोटा बड़ा करके जैसे छोड़ेंगे वैसे वो चिपक जाता था। तो इसकी ये वाली चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी थी। अच्छा, यहाँ पर ये गोल्डन थी, थोड़ा
ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये वाली वॉच जो थी वो हमारी शादी की वॉच है, तो हम इसको अक्सर यूज़ करते हैं। बाकी अभी जो हम इस बार लेकर आए थे उनका जो ये होता है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है, चेन जो इसकी होती है, तो इसको फिर निकलवानी पड़ती है, देन आप पहन सकते हैं। तो अभी तो ये सारी चीज़ें हमें सही करवानी पड़ेंगी पहले, ये वाली घड़ियाँ। तो हमने सोचा कि हम चेक कर लेंगे, जो जो बड़ी हैं वो हम फैज़ को दे देंगे, फिर वो अपना वहाँ से बाहर जाएंगे शॉप से, मतलब चेन उसकी कम करवा लाएंगे, तो फिर हमारी अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो पीस था ये बहुत प्यारा था, देखने में भी ब्लैक कलर पे था और इस पे छोटे छोटे से जो फ्लावर बने हुए थे इसके पट्टे पे, वो बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हमने इसको भी वहाँ जब देखा तो हमें ये वाली पीस बहुत प्यारा लगा था, तो फिर हमने ले लिया। अच्छा, ये वाली जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये तो मेरी फेवरेट मुझे ऐसा लगी। आपा को भी मेरी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, तो अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है। जितनी सारी वॉचेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारी हमारा न्यू कलेक्शन है, बिल्कुल अभी हमने इसको पहना नहीं है। बस इसमें शादी वाली जो वॉच है वो हमने यूज़ की हुई है, और साथ में ये वाली 2 वॉचेस हैं। ये वाली वॉच तो सबको पता होगी कि हमने सऊदी में जो हम थे तो वहाँ से हमने दिखाया था, ये वाली वॉच वहाँ ख़रीदी गई थी, वहाँ फैज़ के जो फ्रेंड हैं वो ला कर दिए थे, उनके बॉस ला कर दिए थे। तो ये वाली भी तो बहुत प्यारी है, और साथ में हम आपके साथ ये वाली शेयर कर रहे हैं। ये भी घड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो हमारे पास चेन वाली घड़ियाँ भी इस टाइम ज़्यादा हैं, और पट्टे वाली घड़ी देखें तो 4 हैं, और बाकी चेन वाली घड़ी जो होती है ना, फिर वो आपको कट करानी पड़ती हैं, उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग उसको पहन सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम पट्टे वाली जो घड़ियाँ वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और चेन वाली हम इनको देंगे, जब ये सही करा के ले आएंगे तो फिर हम उनको भी यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी वॉचेस कलेक्शन पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश की है अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की, और आज जब फैज़ आए थे वहाँ से तो हमारे लिए प्यारी सी वॉच लेकर आए थे। उनको इस वाली वॉच का बहुत शौक़ है, तो वो सोचते हैं ना कि ये वाली तुम लगाया करो, तो हमने कहा चलो लेकर आएँ, तो ठीक है, वो फिर हम उसको भी यूज़ करेंगे जब, तो आपके साथ शेयर करेंगे। वो वाली भी बहुत प्यारी थी, उन्होंने मुझे 2 दिखाई थी, हालांकि मुझे ये वाली प्यारी लग रही थी, कलर थोड़ा चेंज था, तो हमने कहा ये वाली लेते हैं। इस वाली कलर की हमारे पास थी नहीं, और बाकी तो आपने देखी ना बहुत सारे कलर की थी। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ जाना था, शाम की दावत, जैसा कि हमने आपको बताया था जब हम कपड़ों पे ऑर्डर कर रहे थे। देखिए आप कितनी प्यारी सी बाजू है इसकी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट बाजू है। और ये वाला सूट जो बनाया था मेरे मलिक ने बनाया था, और देखें पहनने पर भी बहुत अच्छा, इसका जो पैंट बनाया था उसने ना, वो बहुत डिज़ाइन करके बनाया था, तो बहुत प्यारा लगता मुझे ये वाला ड्रेस। देखिए आप, आई होप आप लोगों को भी मेरा ड्रेस पसंद आ रहा होगा। और अगर आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं फिर उनका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उससे ईज़िली हमारे वीडियो से कनेक्ट रह सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने फटाफट से अपने आप को रेडी कर लिया था शादी में जाने के लिए, और इस तरह से हमने फ़ौरन से अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली थी। और गर्मी बेहिसाब थी, तो समझ नहीं आता गर्मियों में कि आप क्या मेकअप करें, क्या चीज़ करें, तो फिर हमने इस तरह से बस पौनी बना ली थी, और साथ साथ में बस अच्छे से रेडी हो चुके थे। तो अब हम चलते हैं वहाँ पर, जाते हैं दावत में, और फिर उसके बाद में वापस आकर मिलते हैं आपसे। तो फिर हम दावत गए और वहाँ से आ गए थे। खाना वाना खाने के बाद काफ़ी टाइम हमने वहाँ पर थोड़ा बिताया, और उसके बाद में फिर हम घर आ गए थे। तो घर आने के बाद फिर हमने सोचा चलते मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि कल है शादी, मतलब आज जो है, तो आज था शादी के 1 दिन पहले वाला दिन, और फिर उसके बाद में कल शादी है, तो हमने सोचा आज हम मेहंदी लगा लेते हैं। तो मैंने खुद से ही अपने हाथों से अपने पैरों में मेहंदी लगाई सबसे पहले, और हालांकि मैंने पहले एक बार एक कौन से लगाई तो वो बहुत अच्छी रची नहीं थी, तो हमने फिर इसको दोबारा लगाया। यहाँ पर हमने पन्नी को इसलिए रखा था पैरों में कि मेहंदी बहुत ज़्यादा छूटने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और फिर वही डेली रूटीन यही हो जाता ना कि आप अपना रूम्स को क्लीन कर लें जल्दी जल्दी से। हमने फिर ये रूम को अच्छे से क्लीन किया, चादर चेंज की, और जब हमने वीडियो शूट किया, अभी वॉइस ओवर में मैंने देखा कि हमने अपनी चादर गलत डाली हुई है। क्योंकि इसके फ्लावर जो थे ना वो उल्टा जा रहे थे, और हालांकि हमने अपने हिसाब से उस टाइम बस निकाली और डाल दी, हमें पता ही नहीं चला कि हमने गलत डाली है सही डाली है। और उसके बाद में हमने शावर ले लिया था, हम अपने कपड़े फिर
जो होता ना कि एक सूट है तो फ़ौरन से धुल लो तो सही रहता, बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते हैं। तो वहाँ पर फिर मैंने अपने कपड़े भी धुल लिए थे, शावर ले लिया था। सारे काम वाम को ख़त्म करना होता है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको नहाना भी है, कपड़े भी धुलने हैं, खाना भी बनाना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी माशाल्लाह रच गई थी। तो मैंने फैज़ को दिखाई कि हाँ अब जाके मेहंदी रची है, क्योंकि वो हमारे लिए एक कोन लेकर आए थे और हमने उसको थोड़ा सा लगाया। हमने कहा पहले इसको चेक करेंगे, अगर ये अच्छी रचती है तभी हम लगाएंगे, वरना फिर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आप इतनी मेहनत से मेहंदी लगाओ और यहाँ पता नहीं क्या मसला है, मेहंदी रचती नहीं है। आप देखें ये वाला कोन, मैंने इनको बोला कावेरी कोन ही लेकर आना, फिर इन्होंने ला कर दिया, तब जाके ये वाली मेहंदी रची। और पहले वाली जो थी, पहले वाला कोन तो बिल्कुल रच ही नहीं रहा था। चलते हैं अब हम आपको अपना ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिखाते हैं जो आज हम वलीमे में पहनने वाले थे। तो यहाँ पर ये सूट हम लेकर आए थे लखनऊ से। आप देखें बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। इस पे ये नीचे का जो बॉर्डर था ना, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वीडियो को शूट किया ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से आप लोगों तक हम इसको पहुँचा सकें। तो ये देखिए आप, और इसमें अंदर बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। केन लगी हुई थी, केन जो आती है वो लगी हुई थी, और फिर 2 पार्ट अस्तर लगा हुआ था। फिर उसके बाद में बाजू इसमें नेट की लगी हुई थी और थोड़ा सा लेस लगी हुई है बाजू पे बस। और बहुत प्यारा सा हमने ये अपना गॉन, साथ में इसके था ये वाला दुपट्टा थोड़ा सा मिसमैच लग रहा था मुझे, लेकिन कोई नहीं, अच्छा था क्योंकि दुपट्टा तो लेना ही था। हालांकि हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो फिर हम वहाँ चेंज कर सकते थे। और हमने ये ब्यूटीफुल सी पर्स ले ली थी और ये बहुत प्यारी थी, देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा ये हमारे ड्रेस से मैच भी हो रही थी। सिल्वर उस पर थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा जो हमारी ये पर्स थी वो सिल्वर थी, तो फिर हमने ये वाली ले ली थी। और इसके साथ में मैचिंग ईयररिंग्स भी थी, वो हम आपको दिखाते हैं। आप लोग बताएं कैसी लग रही है हमारी ईयररिंग्स। मुझे तो अच्छी लग रही थी। तो हमने अभी एक हाथ से ना वो हम शूट कर रहे थे, तो दूसरे हाथ से सिंगल खुलता नहीं है। फिर यहाँ पर ये वाली बैंगल्स थी जो आज हम पहनने वाले थे, और साथ में हमने सोचा एक हाथ में हम ये वाली बैंगल्स पहन लेंगे और दूसरे वाले हाथ में हम गोल्ड पहन लेंगे, ताकि शादी में जाने थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास भी कुछ है। मजाक कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद में हमने ये वाला सेट निकाला था, ये हम लेकर आए थे वहाँ से। तो हमने सोचा ये वाला पहनेंगे, देखते हैं अगर मैच होता है, अच्छा लगता है तो हम इसको पहनेंगे, नहीं होगा तो फिर इसको हटा देंगे, कोई उतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पर ये वाला पूरा सा हमने अच्छे से सेटअप अपना तैयार कर लिया था कि हमें क्या पहन कर जाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है पहले आप सारी चीज़ों को निकाल के रख लेते तो सही रहता है, नहीं तो फिर ये अचानक से समझ में नहीं आता क्या करें, क्या पहने क्या ना पहने। तो अभी तकरीबन बज रहे थे 8 और फिर हम रेडी होने के लिए हमने सोचा चलते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने ही हाथों से करना होता है ना, तो थोड़ा सा वो होता है, जब आपको कोई और हेल्प करने वाला होता है तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो मेरी आदत है खुद का काम खुद से ही करने की, तो फिर यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं रहता है कि कोई दूसरा बंदा हो तो वो मेरी हेल्प करे तब मैं करूँ। हालांकि अभी हम अपने घर में होते, शादियाँ वादी होती तो लोग हमसे कहते हैं बाल स्ट्रेट कर दो, थ्रेडिंग कर दो, ये कर, मेहंदी लगा दो, तो ये सारे काम हमको ही करने पड़ते हैं। खैर यहाँ पर फिर हमने अपने ही हाथों से अपने बालों को स्ट्रेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी तकरीबन बज रहे थे 8 और फिर शादी में जाने का होने लगा था टाइम, क्योंकि रात की शादी थी। तो फिर बस, और हम यहाँ पर बैठकर अपने बाल स्ट्रेट कर रहे थे। हमारे रूम का दरवाज़ा खुला था तो अनाबिया वहाँ से देख रही थी। वो वहाँ से हमारा हाय हेलो चल रहा था सामने सामने से। और फिर माशाल्लाह से हम रेडी हो गए थे। हमने इस तरह से तैयारी की है, बहुत ज़्यादा की है, कम की है पता नहीं, बस अपने हिसाब से कर ली है। पहले हमने बालों को खुला रखा था, लेकिन गर्मी बेपनाह है, उसकी वजह से इतना पसीना आ रहा था, मन कर रहा था। फिर हमने अपने बालों को इस तरह से रबड़ लगा ली। हमने सोचा कि ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, वैसे हम वहाँ कहाँ बालों को अपना संवारो या फिर अपने पसीने को पोंछो या क्या करो, समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर ये ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ हमने पहन ली थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, देखें। तो इस तरह से बस हमने खुद से रेडी हो जाना था, अपने हाथों से हम फटाफट से तैयार हो चुके थे और काफ़ी टाइम भी हो रहा था, क्योंकि जाने के लिए अब लेट हो रहा था। तो हम यहाँ से निकल रहे थे शादी में जाने के लिए, और इंशाल्लाह हम आपके लिए इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स लाते रहेंगे। अगर हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।